संसद में आज का नजारा कुछ ऐसा था जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। मॉनसून सत्र का पहला दिन और पहले ही 30 मिनट में हंगामा इतना जबरदस्त कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद छोड़कर भागना पड़ा। जब सवाल करे हो, जब जवाब देना मुश्किल हो, तब या तो जवाब दो या फिर संसद से भाग जाओ। और आज देश ने देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रास्ते को चुना। सवाल उठे तो मोदी जी उठकर संसद से निकल गए। इंडिया गठबंधन ने सरकार को दिखा दिया कि विपक्ष कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा यूनाइटेड है। क्या इस बार संसद में सत्ता पक्ष को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं आज की संसद की पूरी कहानी हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रिचल सिन्हा। आज मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद का माहौल शुरू से तनावपूर्ण रहा। संसद में जो हुआ उसने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषणों में मजबूत है, लेकिन जब असली सवाल सामने आते हैं तो वो संसद छोड़कर भाग जाते हैं। शुरुआत में दिवंगत सांसदों और पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उस वक्त प्रधानमंत्री संसद में मौजूद थे, लेकिन जैसे ही श्रद्धांजलि पूरी हुई और विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की विफलताओं पर चर्चा की मांग उठाई, मोदी गायब हो गए। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ कैमरे के लिए आते हैं? जब शोक व्यक्त करना हो तब दिखना और जब देना हो तब गायब हो जाना। यही है क्या मोदी का मॉडल ऑफ लीडरशिप? जैसे ही विपक्ष ने तख्तियां उठाई, नारेबाजी शुरू की और ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, सीजफायर उल्लंघन जैसे मुद्दों पर बहस की मांग की, संसद हिल गया। ये कैसा लोकतंत्र है जहां सबसे बड़ा नेता अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बार बार कहना पड़ा, प्लीज सिट डाउन, लेट द क्वेश्चन आवर प्रोसीड। जो दृश्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद से अचानक बाहर चले जाना। श्रद्धांजलि के बाद जैसे ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की मांग की, सत्ता पक्ष बैकफुट पर जाता नजर आया। ये मोदी संसद छोड़कर बाहर चले गए और ये ऑपोजिशन के यूनाइटेड रेजिस्टेंस का साफ संदेश था। इंडिया गठबंधन ने एक साथ मिलकर ये दिखा दिया कि सरकार को अब वन साइडेड वॉकओवर नहीं मिलेगा। बीते 48 घंटों से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लगातार यही दावा कर रहा था कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, एकता कमजोर हो गई है, कई पार्टियां बाहर निकल रही है। लेकिन आज संसद में जो हुआ उसने इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। पूरा विपक्ष एक मंच पर एकजुट नजर आया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी सभी ने एक सुर में सरकार से जवाब मांगा। हर सांसद, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी के हो या राहुल गांधी की, तख्तियों के साथ संसद में गूंजते रहे, डिस्कस ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार सिर्फ सेलिब्रेशन मूड में रहना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष साफ कर चुका है कि सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। विपक्ष की मांग है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो सुरक्षात्मक चूकें हुई, जो खुफिया खामियां सामने आई, उन पर भी संसद में बहस हो। अगर ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होती है तो सरकार को पहलगाम आतंकी हमले की सुरक्षा की विफलता, सीजफायर को लेकर ट्रंप के दावे और सेना की कुछ अंदरूनी टिप्पणियों पर भी जवाब देना पड़ेगा, जो सरकार को काफी असहज कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार बार कहा कि क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब ना किया जाए, नियमों के तहत चर्चा की जाए। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि प्रश्नकाल के बाद सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रुख साफ था, इमीडिएट डिस्कशन ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी। हर बार विपक्ष के साथ सांसद खड़े हुए। ओम बिरला ने अखिलेश यादव समेत अन्य सांसदों को टोका, प्लीज सिट डाउन, सदन की गरिमा बनाए रखें। लेकिन उस गरिमा के नाम पर विपक्ष को चुप कराना शायद अब मुश्किल है। हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नारेबाजी, तख्तियां और प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी, ये सब मिलाकर संसद की कार्यवाही आखिरकार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन वो संदेश दे चुका था जो सरकार को अगले 1 महीने तक परेशान करने वाला है। ऑपोजिशन इज ऑन फायर। सवाल ये नहीं कि संसद में हंगामा क्यों हुआ, सवाल ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री संसद में मौजूद था तब जवाब क्यों नहीं दिया। क्या मोदी जी अब भी सोचते हैं कि वो सवालों से ऊपर है? जब विपक्ष ने एकजुट होकर लोकतंत्र की असली तस्वीर पेश की तब मोदी जी उस तस्वीर से मुंह मोड़ते दिखे। क्या यही है न्यू इंडिया का नया नेता, जो कैमरे के सामने तो शेर बनता है लेकिन संसद के भीतर सवालों से डर कर बाहर निकल जाता है? देश अब भाषण नहीं जवाब चाहता है, और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल हर रोज गूंजेगा। मोदी जी, संसद में आप बार बार भाग क्यों रहे हैं? सरकार अगर समझती है कि सिर्फ जयकारी ही होगी और अकाउंटेबिलिटी से बच जाएगी तो भूल में है। इंडिया गठबंधन ने आज ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद से चले जाना एक केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, वो पूरे सत्ता पक्ष की जवाबदेही से बचने की निशानी बन गई है। आने वाले दिनों में ये सवाल और बड़ा होगा, क्या सरकार सिर्फ अपनी बात कहेगी या जनता के सवाल भी सुनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।